आज मैं आप लोगों के लिए जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनको आज प्रैक्टिस करेंगे। तो जीके का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सीआरपीएफ का इस मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जो कि आप यहाँ पर राइट आंसर देख सकते हो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? यदि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन कौन सा है और इसका आंसर क्या है, तो आप लोग गैस करते रहिएगा एंड कमेंट में जाकर फिर आपको ये बताना कि मेरे कितने क्वेश्चन सही थे। तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके द्वारा ऑक्सीजन जो गैस है ना, वो मुक्त होती है। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होने पर मिट्टी कैसी होती है? मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होने पर मिट्टी कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अम्लीय। अब चलते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 46%। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुलाब का पौधा किस कुल या फैमिली से संबंधित है? मतलब कि गुलाब का जो पौधा है वो कुछ फैमिली से है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है रोजेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद मुख्य रूप से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जैविक उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में वृद्धि मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? पौधों की जो वृद्धि नापी जाती है उस यंत्र का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है क्रिस्कोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय वनस्पति का संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः किसी आवश्यकता नहीं होती है? बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रकाश की। मतलब कि जब बीज मिट्टी में चला जाता है तो उसको अंकुरित करने के लिए, जब कोई चीज़ मिट्टी के अंदर गड़ गई है तो उसको निकलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं हुई, क्योंकि प्रकाश तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, तभी पेड़ वहाँ से अंकुरित हो जाता है। तो इसलिए आप ऑफिशियली यहाँ पर आप प्रकाश लगा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन सी का सबसे प्रचुर प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आंवला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंचुआ किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? जो केंचुआ होता है ना, जो बारिश के मौसम में निकलता है, वो किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आप कोई भी बता देगा इसका राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो इसका राष्ट्रीय फूल का आंसर हो जाता है यहाँ पर कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो भाई जल्द से जल्द जाओ और कमेंट करो, सभी को पता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। मतलब कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय जल सेना दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये तो सभी को पता ही होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है?
तो गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस, स्टील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आ जाती है अपनी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट है ना, वो नेपाल में स्थित है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पिछली बात है, ये सभी को पता ही होगा, H2O पानी का रासायनिक सूत्र है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष मतलब कि भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन सारे क्वेश्चन को आप रिपीट करते रहना। एंड आपको यदि इसका PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, या फिर जो स्क्रीन पर QR दिख रहा है इसको स्कैन करना, तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल पर चले जाओ, जहाँ पर ये फुली PDF आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप खुद से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है महात्मा गांधी ने। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। ठीक। सूर्य क्या है? मतलब सूर्य क्या है? सूर्य ग्रह है या उपग्रह है या तारा है या क्षुद्र ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि सूर्य एक तारा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाता है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। अम्ल जो होते हैं ना, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सभी लोगों के लिए कि RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में RBI का मुख्यालय है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है? मतलब कि सबसे ज़्यादा रबर कहाँ उत्पादित मतलब जमती है या फिर पैदा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CRPF का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है ना, इसको सभी को पता हुआ ये तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण, यही दो हो सकते हैं। इनको राइट आंसर हो जाता है प्रकाश संश्लेषण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है थार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी कि लीवर।
सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? आपको पता नहीं होगा कि भारत की सबसे पहली महिला अधिकारी IPS कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है किरण बेदी, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है गाइस? तो यहाँ पर देख सकते हो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो सभी को पता होगा कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के द्वारा होता है, ठीक है ना। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो सभी को पता होगा कि किडनी मानव के शरीर का रक्त शुद्ध करती हैं, जिनको वृक्क बोलते हैं हिंदी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसालों का बगीचा किस राज्य में स्थित है? तो मसालों का बगीचा केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है MS स्वामीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा? तो उसका ब्लड प्रेशर 120 से 120/18 mmHg होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग यानी कि रिकेट्स एक सूखा रोग होता है जो विटामिन D की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आप लोग सोच रहे हैं कि लोहा सबसे ठोस पदार्थ है, तो आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पर हीरा सबसे ठोस पदार्थ है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1898 में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाता है कैरेट में। ये तो सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग मच्छर के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर्स। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? ये तो विटामिन D होगी, जिसको सनशाइन जैसे कि धूप से रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो आपको एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो जीके का इतना मास्टर बना दूंगा कि आपको जीके में एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है NH44।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? मतलब हंसाने वाली ये गैस आती है, उसका रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैस ऐसी गैस है आपको हंसा सकती है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर यहाँ पर इंदिरा गांधी हो जाएगा, ये हर बच्चे को पता होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग। नीति आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है, वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मधुमेह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। बिहू मतलब बिहू जो त्योहार है वो असम में सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पेड़ पौधों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू पौधे को जो पत्तियां भोजन बनाती हैं वो पौधे के तने वगैरह तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जैविक खेती में किसका उपयोग वर्जित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक। पौधों में कली को खिलने के लिए किस पोषण तत्व की मुख्य आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गन्ने का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गाइस, आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर ऐसे ही आप क्विज टाइप्स के ऐसे ही आप प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आप बता सकते हो कि वीडियोस किस टॉपिक्स पर लाने हैं, तो जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक्स पर मैं अगली वीडियोस उसी टॉपिक पर लाऊंगा।